वेट लॉस से जुड़े हुए आज के पॉइंट वीडियो के लास्ट में रखे हैं मैंने। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बढ़िया। मेरी एक व्यूवर ने बोला है मुझे कि आप कैमरा ऐसे लेकर हमें दुआएं मत दीजिए, आप बैठकर रिलैक्स सी एक कहीं गमला हो जो बुके होता है ना, फूलों वाला गुलदस्ता, वहाँ टेबल पर बैठकर हमें दुआएं दीजिए बोलकर चलिए, कभी कभार क्या होता है, मोबाइल सामने लेने से है ना, चेहरा ज्यादा बड़ा दिखता है। मेकअप में होते हैं तो अच्छा दिखता है, मेकअप में नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। चलिए देखिए, आपने बोला है ना मुझे बैठकर बातें करिए, तो मैं आपके साथ आज बैठकर बातें कर रही हूँ। मैंने वेट लॉस जर्नी दोबारा से शुरू की है। मैंने पहली बार जो वेट लॉस किया था ना 2013 में, तब 14 से 15 किलो वजन कम किया था मैंने, पर वो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूज करते हुए किया था। अभी मैं उसके बाद मैं कंटिन्यू वेट लॉस करती हूँ, गेन करती हूँ, लॉस करती हूँ, मुझे इजी लगता था। अभी जैसे ही मैंने 40 क्रॉस किया है ना, तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है मुझे, और जल्दी वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं है ना अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज करने के चक्कर में हूँ। तो पिछले 2 महीने, मतलब 4 महीने पहले की बात बोल रही हूँ, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था, तब मैंने इंटरमीडिएट डाइट किया था। 73 या 74 केजी से 2 महीने में मैंने 68 केजी कर लिया था। उसके बाद 2 महीने मेरे पूरे गैप हो गए, मैंने बिल्कुल डाइट नहीं की, कुछ नहीं की। लेकिन वो डाइट का मुझे एक फायदा लगा है, मेरा वेट बिल्कुल बड़ा नहीं है, जहां था वहां ही है। और मेरा वेट कितना है आगे वीडियो में आपको बताऊंगी भी मैं। और क्या बोलते हैं, चलिए, मैंने संडे का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया है व्लॉग, तो मैंने संडे क्या क्या किया है आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच दाल, सुबह में ब्रेकफास्ट किया था। और सबसे मॉर्निंग मॉर्निंग में उठने के साथ 2 ग्लास गर्म पानी और एक 400 मिलीलीटर का ब्लैक कॉफी का मग पिया था। और मैं कॉफी कैसे बनाती हूँ आपको तो पता ही है। फिर उसके बाद में मैंने दोपहर को 2 बजे फिर से 2 चम्मच चावल और इमली की कड़ी खाई थी, पतला पतला। उसके बाद 4 बजे मैंने अच्छे बड़े साइज के 2 पेरू, एक काजू कतली, एक खाखरा और एक वो खजूर वाली मिठाई खाई थी मैंने। उसके बाद इसी टाइम के बीच में मैंने 2 टाइम दूध वाली चाय भी पी थी। उसके बाद मैंने 4, 4:30, 5 के बाद समझ लीजिए मैंने कुछ नहीं खाया। रात में 2 अंडे खाए थे, अंडे भी उबालने के लिए रखे, और बीच में मैंने ही बटन बंद कर दिया, शायद अंडे उबले ही नहीं थे। जब खाने के लिए गए उसको फोड़े तो पूरा वाइट बाहर आ गया अरे बाप रे बोली, फिर वो अंडा मैंने फेंक दी, उसको यूज नहीं करी। फिर दोबारा से दूसरे 2 अंडे लगाई, वो छील कर रात को येलो नहीं खाया, सिर्फ व्हाइट खाया और सो गई। और मॉर्निंग में मैं इवनिंग में ही कर रही हूँ। कल संडे था ना, तो थोड़ा सा उलट पुलट हो गया था। एक्चुअली मैं रात में ही कर रही हूँ। रात में मैंने आधा घंटा साइकिल चलाई है और आधा घंटा ट्रेडमिल चलाई है। संडे का मेरा ये रूटीन हो गया, और आज मंडे का रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में। और आज है ना मेरे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, और दोपहर का खाना खाने के बाद मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गई है। क्यों लो हो गई है ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। वैसे मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये रेसिपी मैंने संडे को बनाई थी, चलिए वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक अंडा लिया है, 2 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है।
संडे को बाकी व्लॉग मैंने वीडियो नहीं किया है क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। चलो एक दिन ब्रेक लेके बाकी बराबर कर लेना है बोलकर मैंने कल का व्लॉग बनाया ही नहीं। देखिए मैंने 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच नमक डाला है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह का घोल बना लिया है। चलिए इसको देखिए, ये चिकन है, चिकन को इस तरह से डिप करके फ्राई करेंगे। क्या बोलते हैं, आज हम चिकन चिली बना रहे हैं। और चिकन है ना लगभग 300 ग्राम से 400 ग्राम तक है, क्योंकि साबित पूरी मुर्गी लेते हैं ना तो मुझे चिकन का अंदाज़ा नहीं होता है। अगर मैं अंदाज़न बताऊं तो आपको एक 2.5 किलो की मुर्गी की पूरी चस्ट है ये। इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए पात्री साहब को बहुत ज़्यादा चिकन चिली पसंद है, तो चलिए उनके लिए बना रही हूँ मैं। 2-3 दिन से मांग भी रहे थे, मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा डाइट कराने की चक्कर में हूँ, पर नहीं करते हैं वो। एक प्याज और एक शिमला मिर्च इस तरह से स्क्वायर में कट कर लिया है और ये सारे चिकन मैंने फ्राई कर लिए हैं। और देखिए सेम क्वांटिटी में अदरक लहसुन लिया है, ऐसे बोल सकते हैं 2-3 इंच की अदरक का एक टुकड़ा है, उतने ही लहसुन की कलियाँ हैं। और एकदम मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है 4 हरी मिर्च डालकर। ये देखिए चिकन को दोबारा कट करके फ्राई करना है, पर ये चाकू जो खरदूरी होती है ना दांतों वाली, उससे सही से नहीं हुआ। फिर दराती से करी, उससे भी सही से नहीं हुआ। उसके बाद मैं ये चाकू से करी। मुझे ये रेसिपी है ना खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर ये जो काम है ना मुझे चिढ़ मंगाता है। अगर सही से पीसेस ना दिखे ना तो रेसिपी कहाँ अच्छी दिखती है। चलिए फिर भी मैंने उसको अच्छे से समाधान से कट करके दोबारा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। और थोड़ा सा पैन में तेल डालकर खूब सारा अदरक लहसुन का वो जो मैंने दरदरा पीसा था वो डाल दिया और शिमला मिर्च और प्याज डालकर अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। उसके बाद 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच बाज़ार वाला चिकन मसाला डालकर इसको अच्छे से देखिए इस तरह से पका लिया। 2 से 3 चम्मच विनेगर और 4-5 चम्मच सोया सॉस डालकर इस तरह से उसको अच्छा सा घोल बना दिया। फिर जो हमने आटा बनाया था ना फ्राई के लिए, उसका 1-2 चम्मच आटा डालकर अच्छा सा थिक सा घोल बना दिया। उसके बाद ये फ्राई किए हुए चिकन डालकर और 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया। ये बन गई हमारी चिकन चिली। लेकिन उतनी बस नहीं हुई, उनको दोबारा दूसरी बनानी पड़ी। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है, मतलब मंडे मॉर्निंग है। मैंने हरा धनिया साफ़ कर लिया है और शेपू की भाजी साफ़ कर ली है, बारीक कट करके पानी में छोड़ी है। और आज मेरा मन है ना तीखा खाने का है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च फ्राई कर रही हूँ। और उसी तेल में मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, इसी में मैं शेपू की भाजी तड़का डालूंगी। 7-8 लहसुन की कलियां कूट रही हूँ और 2-3 हरी मिर्च भी इसी में डालकर कूटूंगी। पर मिर्च फ्राई करने की वजह से है ना तेल और कुकर ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसलिए मैंने पहले लहसुन कूट के डाल दिया। उसके बाद अभी हरी मिर्च कूट रही हूँ। प्याज को मुझे लाल नहीं होने देना था, फिर भी कितना कोशिश करी तो भी लाल हो ही गई। मैंने थोड़ा सा पहले लहसुन कूट के नहीं रखा था। चलिए फिर भी उतनी ज़्यादा लाल नहीं हुई है, भाजी बहुत अच्छी बनी थी। और ये भाजी में है ना थोड़ा सा पानी लगता है, अगर भाजी प्रॉपर नहीं बनी ना, पकी ना, तो फिर इसी के डकार आते हैं, तो इसलिए इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला और देखिए एक ही सीटी ले ली और जल्दी से गैस रिलीज़ करके कुकर का ढक्कन ओपन कर दिया। देखिए भाजी का कलर हरा का हरा है ना, अगर इसी में गैस छोड़ देंगे ना हम तो भाजी का कलर येलो हो जाएगा, कालपट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2 निवाले उतनी मसूर की दाल धोकर इस तरह से बीच में डाल दिया। 1-2 मिनट पकने के बाद उसको मिक्स कर रही हूँ, पूरा पानी सूखने तक पकाएंगे। ये बन गई हमारी शेपू की भाजी। और इधर दूसरी तरफ मैंने दाल गलने के लिए रखा था, लहसुन की बघार वाली मसूर की बहुत पतली पतली दाल बनाती हूँ मैं ये। अगर गाढ़ी दाल हो ना, पात्री साहब ऊपर ऊपर से खाते हैं, नीचे की दालों तो गुस्सा करते हैं। पात्री साहब को थोड़ी सी पतली पतली चीज़ें ही पसंद आती हैं। और दाल में थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी सी इमली। आज कौन सा दिन है? मंडे। मंडे कहाँ पात्री साहब, ट्यूसडे है आज। मंडे है। मंडे नहीं है जी, रानी कुछ भी यार बोल रहा, मंडे तो मंडे नहीं है, कल संडे रहता। फिर आज नया ड्रेस पहनो ना। देना फिर मैं
अब पाजी साहब प्लीज़ 5 मिनट, क्योंकि मेरी एक तो दाल बघारने का खाना, मैं रोटा चालू करी तो फिर काम कंट्रोल हो जाता मुझे। और आप कपड़े बाद में पहनो, खाना पहले खाओ, क्योंकि रिलैक्सली खाना खाया जाता है। 5 मिनट में 1 बज रहे हैं। नहीं, आप नहाए तो बहुत गड़बड़ करते हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर भूख लगी है, फिर मेरा कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वही बेसिक सी सारी चीज़ें डालकर मैंने दाल बघारी है। राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता मैंने तड़के में नहीं डाला है, दाल गलाते समय ही मैंने कड़ी पत्ता डाला था। हरी मिर्च पर से थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। ककड़ी काट ली है, नींबू काट लिया है। नींबू दाल और हरी सब्ज़ी के साथ खाना चाहिए, दाल का तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ। हरा धनिया ऊपर से डालने के बाद सब्ज़ी को हमेशा मिक्स करना चाहिए, नहीं तो काला काला हो जाता है। देखिए मैं यहाँ नीचे सब ले ली हूँ, फिर नहाकर आने के बाद गड़बड़ करके ऊपर बैठ गए खाना खाने के लिए। अभी रोटियाँ बनाना बाकी है। सुजाता, उसका कोर्स ही 15 दिन का है। और क्या भूले, इन क्यों नहीं करें? वो लास्ट बटन लगाएं कि नहीं लगाएं? एक्स्ट्रा वाला बाहर से है। आप बोलते तो मैं जीन्स पैंट देती थी ना पादरी साहब। क्या बोले? आज भी पेट अंदर लेके ठहरते हैं। पादरी साहब आज शेविंग आज भी नहीं करे। तुम्हें मेरे साथ लड़ाई मोल लेने का है और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़, बाय, फी अमान अल्लाह। देखिए अभी स्कूल चालू हो गई ना, तो ये जंगल से जाते हैं और शेविंग करना, मतलब हर चीज़ का उनका ध्यान मैं रखती हूँ। अगर गलती से बोलना भूल जाऊँ ना तो अपनी दुनिया में रहते हैं। चलिए अभी ये सारा समेटती हूँ। मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है, पर क्या कर सकते हैं, वो गड़बड़ करके खा के चले गए। देखिए 1:45 हो रहे हैं और 2:15 2:20 को यूसुफ आ जाएगा। चलिए मैं इतनी देर रुकी हूँ और थोड़ी देर रुक ही जाती हूँ। ये सब सफाई वगैरह कर लूँगी और ये बर्तन धो लूँगी, तब तक यूसुफ आ जाएगा। 1 सवा बजे उन्हीं के साथ मैं खाना बोलकर मेरे अपने आप को रोक के रखी थी, पर वो इतना गड़बड़ करे तो फिर मैं उनके साथ बैठ जाऊँ ना। और मैं कल 5 बजे के आसपास खाई हुई हूँ, तो फिर मैं अभी खाऊं तो मेरी एनर्जी पूरी नीचे चली जाएगी और मैं हल भी नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैंने उन्हीं को खिलाकर भेज दिया। और ये देखिए अभी गैस गरम है तो मैं हल्का हाथ ही मार रही हूँ, बाद में आराम से साफ़ कर लूँगी। और मेरी हेल्पर तो आने वाली नहीं है। और यूसुफ क्या करता है पता है, अगर मैं डाइट कर रही हूँ बेटे मैंने 12 बजे खा लिया बोले तो चुप बैठते हैं। और अभी खाते समय पापा को भी पूछा ही वो, अम्मी अब्बा खा के गए, अम्मी तुम मेरे साथ नहीं खाते? फिर 1-2 दिन चुप बैठता है, फिर बोलता है मैं रोज़ रोज़ एकला खाऊं क्या बोल के। देखिए मेरा वज़न है ना 69 kg है। और क्या बोले तो ये है ना कॉन्स्टिपेशन मुझे बहुत था, मैं 5-6 दिन से टॉयलेट नहीं गई थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो इंटरमीडिएट डाइट करने के बाद मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। उसके बाद तो मैं अभी आगे भी आपको वीडियो में मेरा वेट बताऊंगी ही ना, क्योंकि आप भी मेरा वेट के साथ शायद अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो शायद आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर कम कर दें। नहीं, वज़न कम ही करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जोड़ों का दर्द वगैरह नहीं रहता है। और ज़्यादा वज़न होने पर जोड़ों का दर्द और बाकी तकलीफ़ें भी बहुत होते हैं। और ढूंढन वगैरह बड़ा हुआ ना हम बेढब दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए है ना थोड़े से अपने मुंह को भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। चलिए देखिए बर्तन धो रही हूँ, अभी मेरा माइंड सेट हो गया। अभी ये सारे बर्तन धोकर पूरा गैस का कट्टा पाक करके मैं नहा कर आ जाऊँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही काम कर रही हूँ, क्योंकि यूसुफ आने के बाद वो खाना खा के इमीडिएट ट्यूशन जाता है, तो उससे पहले मेरा ये काम हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा मैं भी आराम कर सकूँगी। देखिए मैं नहा कर भी आ गई, जितना सोची थी उतना हो गया मेरे हाथ से काम। अब मैं खाना खाकर है ना मतलब इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है, बात भी करने को मन नहीं करता है, इतना गुस्सा गुस्सा आता है मुझे। तो इस वजह से है ना मैं दोपहर का खाना अगर डाइट कर रही हूँ ना तो
मेरे खाना खाने के बाद मेरे ऊपर कोई काम बाकी ना रहे 1-2 घंटे, तो इस तरह से मैं अपने आप को ये करती हूँ। लेकिन आप डाइट कर रहे हैं ना, तो इतनी देर मत करिए खाना खाने के लिए। ये तो मेरा प्रॉब्लम है बोलकर मैं ऐसा हो जाता है मेरे हाथ से, और शायद जॉब वालों के घर में सभी का यही हाल होता होगा। और देखिए यूसुफ को है ना, दाल सूखी सब्ज़ी रही ना तो दाल की ज़रूरत पड़ती ही है, और बोल रहा है कैमरा बंद करूं क्या बोलकर। अच्छा लग रहा। मेरे बड़े लड़के को कपड़ों का उतना शौक नहीं था, ये बहुत बन ठन के जाता है। देखिए पानी में मैं कॉफ़ी और चीनी डालकर बहुत कम हिलाती हूँ, चीनी नीचे रह जाती है तो उतनी पेट में नहीं जाती है। इसी बीच में मैंने असर की नमाज भी पढ़ ली। आज मेरे चेहरे पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, रात में नींद नहीं हुई है इस वजह से। और हाँ, आप जब भी वेट लॉस शुरू करें तो थोड़ा सा मेकअप में रहने की कोशिश करें, अच्छे कपड़े पहनकर, मतलब थोड़ा सा हल्का फाउंडेशन लगाकर, अच्छे बाल बनाकर, ताकि आईने में हम खुद को देखें। अंदर से तो बहुत थके हुए रहते हैं, क्योंकि बॉडी को जितना हमेशा रिक्वायर रहता है खाना हम नहीं डालते हैं ना, तो उससे पहले ही अपने आप को अंदर संभलने की जरूरत होती है। तो थकावट चेहरे पे दिखने लगेगी ना, और आसपास के लोग बोलेंगे कितना थकी तू, बीमार है क्या तू, क्या हुआ तुझे, ऐसे बोलेंगे ना, तो फिर हम और भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। जाने दे बाबा, जरा खाए तो मुंह अच्छा दिखता बोल के सोचेंगे। तो उससे पहले ही हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे। जब पूरी तरह से वेट लॉस हो जाएगा, अच्छे दिखेंगे ना, फिर वही लोग हमको देख के अरे वाह तूने तो वेट लॉस कर लिया बोलेंगे। जब कभी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, डाइट कर रहे हैं ना, उस वक्त थोड़ा सा डाइट ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं ना तो हम अच्छे भी दिखना चाहिए। अगर हमारे पेट में खाना नहीं रहा ना तो चेहरा बिल्कुल चमकता नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और मतलब स्पेशली मैं तो बात करती हूँ कार्ब की। अगर कार्ब कम रहा ना पेट में तो चेहरा बिल्कुल चमकता नहीं है, आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी अच्छा दिखो। तो इसलिए बाहर फंक्शन वगैरह में जाना होता है ना तो थोड़ा सा खा पी के अच्छे से जाएंगे, वहां जाकर कम खाएंगे। और एक्चुअली वेट लॉस के जर्नी में आप जाते हैं ना तो मैक्सिमम बाहर जाना अवॉइड ही करें। देखिए मैंने सैटरडे से शुरू किया था। सैटरडे तो मेरे दिमाग में सिर्फ खाना ही भरा हुआ था। संडे मुझे उतनी कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज मंडे जो है ना, जैसे गली में कोई डेथ हो जाने के बाद सुनसान छाया रहता है, पता है आपको, आज मेरे अंदर मुझे वैसा फील हो रहा है, जैसे मैं सैडी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बेजार बेजार आ रहा है। मतलब एक अजीब सा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है इन चीज़ों को, और हमेशा वेट लॉस करते समय ये होता ही है। चलिए वापस से दोबारा से ये काम को लगते हैं। वैसे तो मुझे कुकिंग नहीं करना है, मैं रात में नहीं खाऊंगी। थोड़े से चावल है, दाल है, खूब सारी ककड़ी है और रोटियां भी हैं। देखेंगे पात्री साहब जो मांगेंगे वो दे दूंगी। तो फिर बर्तन तो धोने हैं, हेल्पर नहीं आने वाली है। चलिए ये सारा काम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। देखिए आज का वीडियो मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट करने के लिए बैठी, पर मैं एक पॉइंट भूल गई थी। मैंने संडे जो चिकन चिली बनाई थी ना, मैंने जस्ट टेस्ट भी नहीं किया था। सब कुछ परफेक्ट अंदाज़ा डालकर बनाया था, और यूसुफ और पादरी साहब इतना पसंद करें। अगर मैं थोड़ा सा भी टेस्ट कर लेती तो मुझे एक प्लेट तो खानी पड़ती, 10-12 पीस तो खाने पड़ते, और फ्राइड के साथ कितनी कैलोरी जाती। तो आप भी जो भी लोग वेट लॉस करना पसंद करते हैं ना, तो मतलब एक बार खाना होने के बाद कोई चीज़ मुंह में मत डालें, नहीं तो फिर क्या कहते हैं वो पेट की आग बढ़ जाती है। चलिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कुछ दिन तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि मैं हर रोज़ क्या कर रही हूँ, क्या करूँगी और मैंने क्या मिस्टेक की, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी।
मैं ये प्लेट तो ड्राई फ्रूट का बता रही हूँ, पर मुझे दूसरी बात करना है। आप जब भी वेट लॉस शुरू करें ना, पीरियड के 5वें दिन से शुरू करें, क्योंकि जब पीरियड हमारा आने वाला होता है ना, तब ऑलरेडी हमारा वज़न 1-1.5 किलो ज़्यादा होता है। अगर हम उस समय से करेंगे और जल्दी से ये हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, इस महीने हमने 5 किलो कम कर लिया बोलकर। तो आप ये प्रिकॉशन रख कर करेंगे ना, तो जल्दी से आपको पता चलेगा कि 1 महीने में 3 किलो कम हुआ, 2 किलो कम हुआ, और हेल्दी तरीके से कम होगा। पीरियड के नज़दीक ऑलरेडी हमारी तबीयत ख़राब ही रहती है, हम अंदर से दिमागी तौर पर भी परेशान होते हैं, और उस समय हम खाना कम डालेंगे ना तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे।